अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी लोगो डिज़ाइन की क्लास जो है उसका नाम, लोगो डिज़ाइन की जो क्लास है उसकी क्लास है 8। और सिंपल बल्ब मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है बना के, और कॉपी के अंदर बनाया था ये मैंने। और आप बोलेंगे कि चेंज कैसे हो गया। चेंज ये मैंने करा है थोड़ा सा इसके अंदर। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये मैंने खुद लिखा है ताकि आप सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया लाइक, एंड यहाँ पे लिख दिया शेयर और कमेंट, सब कुछ करो यार। ठीक है, इससे पहले 2 सब्सक्राइबर मैं दिखा दूंगा आपको इसी स्क्रीन पे, और देख लिए होंगे आपने अब तक। और अब बनाना इसको शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसको भी लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हमने लॉक कर दिया, बट अभी हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेस करना है। आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया इसके अंदर, ये तो थे ही नहीं। भाई यार, सिंपल लगाना है आपको तो आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से बनेगा। सिंपल देखें, इस तरीके से यहाँ से आप इसको बनाना इस तरीके से शुरू कर दें। इसको कलर के अंदर कर लें आप, सिंपल कलर के अंदर कर लीजिएगा और बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन बनाना शुरू कर दें। वैसे कोई मसला नहीं है, अगर गलत भी हो जाए तो आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। बट इसके अंदर कोई इतना हार्ड वर्क है नहीं जितना आप लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आना चढ़ा ही बना देता हूँ ना, तो मैं उसको भी सही कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैं इस तरीके का बना रहा हूँ और इसको भी अभी मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट करके दिखा दूंगा। जैसे मैंने ये बना दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा स्मूथ टूल के अंदर एंड इस पूरे को सही तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ठीक है, एंड इसके ना कोई भी चीज़ ख़राब ना होए, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है हमारा परफेक्ट। एंड इसके अंदर हम स्ट्रोक कर देंगे बिल्कुल। एंड स्ट्रोक का कलर थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी, कुछ इस तरीके से होगी चेंज। एंड यहाँ से आप पेन टूल लें और जो आपको चेंज करना है यहाँ पे आप क्लिक कर दें एंड ये सिलेक्ट कर लें पॉइंट। इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई इतनी बड़ा मुश्किल है काम नहीं इसके अंदर। ये करने के बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, बहुत छोटा सा काम, एक काम है। वो काम क्या है, बहुत आसान काम है। देखें, ये काम है आपको यहाँ का। ठीक है, यहाँ पर आपको एक काम करना होगा। ये जो ऊपर के जो आपको ये दिख रहे हैं अंडे, अंडे या सर्कल जो भी है, ये आप बनाए सबसे पहले। एंड एक शिफ्ट के साथ यहाँ पर आप एक सर्कल बना लें। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया है, बट इसकी एक कॉपी ले लूँगा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ से, और इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ, ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसके बाद दोनों के अंदर कलर देना होगा। तो कलर दे देता हूँ और बीच वाले के अंदर मैं देता हूँ वाइट कलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाइट कलर दे दिया है और स्ट्रोक इसका मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ तक का मैंने कर दिया है। और अब पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ शेप बिल्डर टूल के अंदर। यहाँ पर ऑल्ट के साथ में क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, और इसके अंदर आप जो मैं कलर देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। अब इसी के साथ इसकी 2 कॉपियाँ ले लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ से। एक मैंने ले ली है और एक और ले ली। ठीक है, ये एक हो गई एंड ये 3 हो गई। अब 3 हो गई। ठीक है ना, ये तीनों मैं यहाँ पे लगाऊंगा जैसे ये ऊपर की साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, अब बारी क्या है, अब आगे चलना है इसके। तो एक डॉट यहाँ पे लगा देते हैं एंड एक शिफ्ट के साथ बिल्कुल सीधी स्टिक एक यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें एंड दोबारा पेन टूल ले लें और यहाँ पर एक एरो लगा दें।
मतलब यहाँ पे एक क्लिक कर दें एंड एक यहाँ पर और एक बिल्कुल इसके साथ। ठीक हो गया। इसको आप स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट कर दें। इसके बाद एक दफ़ा और इसी तरीके से एंड अब एक लगा दिया हमने यहाँ पर, एक लगा दिया यहाँ पर और एक लगा दिया हमने यहाँ पर। ये कर दिया है और यहाँ पर भी ये स्ट्रोक है बट इसका थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जैसे ये एंड अगर मैं इसी के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करूँ, कलर तो ब्लैक ही आएगा बट इसके अंदर मैं खुद चेंज कर देता हूँ। 5 दे देता हूँ इसको और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को शिफ्ट के साथ एंड इसको भी मैं 5 का देता हूँ स्ट्रोक। अब क्या करना है यार, इस वाले को इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको नीचे ले आना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फिट कर देना है। इस वाले को भी सेट कर लूँगा, ये मैं एरो की से सेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। और इस वाले को भी मैं सेट कर लूँगा। ठीक है, मर्जी है आपका, जो दिल चाहे आप इसके ना कलर भी दे सकते हैं एंड सिंपल मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा, तो चेंज करने के लिए सिंपल काटना है मुझे। तो यहाँ से मैंने सीजर टूल ले लिया है और यहाँ से जाके मैं इसको सीजर से काट देता हूँ। एक डॉट यहाँ पे लगा दिया एंड एक क्लिक यहाँ पे कर दिया तो ये कट गया है बीच में से। ये उठा के बाहर निकाला एंड यहाँ से डिलीट। इसके बाद क्या काम करना है, यहाँ से हमें दोबारा ले लेना है पेन टूल एंड यहाँ पर हमें एक पाथ बना लिया सिंपल। ठीक है, एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, एक कॉपी आ गई, इसको हम ले लेते हैं नीचे। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, एक कॉपी और आ गई, इसको ले लेते हैं हम नीचे। इसका साइज नीचे वाले का छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा एंड इसका साइज भी थोड़ा सा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ छोटा कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पे पाथ बनानी है हमें, तो इस तरीके से बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पाथ बना ली है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रोक पे बनाई है, आप इसको फिल के अंदर भी कर सकते हैं जैसे मैंने इसको कर दिया है फिल के अंदर। अब क्या करना है, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा देता हूँ पहले मैं। ये देखेंगे इस तरीके से हो गया एंड फिर दोबारा मूव टूल लेने के बाद फिर दोबारा पेन टूल ले लेंगे पी दबा के एंड दोबारा इस तरीके से एक और बन जाएगा एंड फिर वी दबा के फिर पी दबा देंगे, फिर पेन टूल आ जाएगा। इस तरीके से आप इन सब का स्ट्रोक, मतलब इसका भी आप सही से इसके अंदर भी पाथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। अब मैं ये सारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाहर वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले। ठीक है, इन सबको मैंने कर लिया है सेलेक्ट एंड ये दो भी सेलेक्ट हो गए, तो कोई मसला तो नहीं है ना इतना बड़ा, बट मसला है तो हटा देते हैं, डिसलेक्ट कर लेते हैं एंड अंदर का सारा सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया एंड अब सब शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। ठीक है, कर लेते हैं लॉक कंट्रोल 2 से, अब पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेक्ट मैंने कर लिया है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा स्ट्रोक बड़ा कर देना है जैसे ये एंड फिल को नन कर दें एंड स्ट्रोक इसके अंदर दे दें जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे बहुत सिंपल काम है, बहुत आसान काम है। ये जो बड़ी वाली जो स्ट्रिक है इसके अंदर, बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली के अंदर हमें करना है थोड़ा सा चेंज, और चेंज क्या करना है, बट थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा पहले हमें स्ट्रोक वापसी से बढ़ा देता है एंड यहाँ से स्ट्रोक पैनल के अंदर जाने के बाद ये गोल वाला कर लेते हैं एंड अब ये जो बड़े वाले हैं सारे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बड़े वाले सारे सिलेक्ट कर लेंगे
एंड इसके ना थोड़ा सा देना है हमें लाइट कलर। तो यहाँ से डायरेक्ट कलर पैनल ओपन करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं लाइट। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया लाइट। अब ऑल कंट्रोल 2 करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब अनलॉक एंड कंट्रोल 2 करके इसके पीछे वाली लेयर लॉक कर देंगे वापसी से। इसके बाद क्या करना है, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर वाली लेयर को, और ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके ना कलर देना होगा मुझे, और कलर आप ब्लू ये दे दें स्ट्रोक के अंदर। एक काम और करना होगा इसके अंदर, क्या करना होगा, इसको अब बाहर वाले को भी लॉक कर देना है एंड इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। आई ड्रॉपर से इसके अंदर यही वाला कलर दे देना है। ठीक है, ये कलर हमने इसको दे दिया है। इसके बाद ये जो हमारे पास नीचे जो रह गया है इसके अंदर भी यही वाला कलर दे देते हैं, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। आई ड्रॉपर लिया और यही कलर इसके अंदर भी अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे जाना है ऑल्ट कंट्रोल 2 एंड अब मुझे जाना होगा लेयर पैनल के अंदर। लेयर पैनल के अंदर जाने के बाद यहाँ से मुझे ये वाली लेयर को करना होगा हाइट। ठीक है, ये देखें ये कुछ इस तरह का अब दिख रहा है। ये क्यों इस तरह का दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल सेट नहीं हुआ तो हम उसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, वापसी लेयर के न जाएं एंड जो हमने हाइट करा था उसको वापसी से ऑन कर लें एंड उस वाली लेयर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ले आएंगे थोड़ा सा इसके बाहर इस तरीके से। ठीक है, ये आ गई है बाहर और इसको कर लेंगे कंट्रोल 2 से लॉक। अब हमें ये नीचे वाले सारे सिलेक्ट कर लेना है एंड कलर फिल कर देना है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से हम इसका स्ट्रोक बढ़ा लेंगे एंड डार्क कलर देना है डार्क, और डार्क कलर देने के बाद यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा लें। ठीक है, एंड यहाँ से स्ट्रोक कलर दे दिया है और ये आ गए हैं अब वापसी से। एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, और शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, आई ड्रॉपर से इस वाले कलर के अंदर कलर कर दिया, और ये वाला जो है इसके अंदर भी कलर, तो इसको भी थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 आई थिंक बहुत है, और कलर तो वैसे इसके अंदर दिया हुआ है मैंने तो, बट अब सही लग रहा है थोड़ा सा। और अब इसके अंदर और क्या चेंज करूँ ये आप बता सकते हैं मुझे, बट मेरे को थोड़ा सा इसका चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो ये चेंज मुझे कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मुझे तो सही लग रहा है ये। आप बताएं आपको किस तरीके का लग रही है। ठीक है, बट अब यहाँ पे ये सही हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, और तो और कमेंट भी कर दिएगा यार, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर भी आपको कमेंट करने का मौका दोबारा मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।